नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आज की कवर स्टोरी में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर की चुनौती कितनी बड़ी है। दूसरी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में आज भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खाटिमा से लड़ेंगे चुनाव। तीसरी खबर गोवा से है। गोवा में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल को टिकट नहीं। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन करेंगे बहाल। और पांचवी खबर पंजाब से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान संगरूर जिले की धूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आज की कवर स्टोरी में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जो कि भीम आर्मी के मुखिया हैं, उनकी चुनौती कितनी बड़ी है जो उन्होंने कहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले थोड़ा चंद्रशेखर और उनकी पॉलिटिक्स को समझते हैं। चंद्रशेखर शुरू से ही उनका दावा है कि वो दलित, पिछड़े, इन तमाम लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं। उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव भी देखा जाता है, खासकर सहारनपुर, मेरठ, कुछ जिलों में और कुछ विधानसभाओं में। पहले उनकी कोशिश थी कि विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन सपा के साथ हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी से बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने तब कहा था कि उन्हें 1-2 सीटें दी जा रही थी, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुए। बाद में चंद्रशेखर की तरफ से भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश को बड़ा भाई मानते हैं, अगर वो छोटा भाई मान लें तो हम उनके साथ हो जाएं। पर समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस से भी अंदर खाने ये बातचीत चल रही थी गठबंधन की, लेकिन दोनों पार्टियों से जब गठबंधन नहीं हो पाया तो चंद्रशेखर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 18 जनवरी को उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स के नाम का भी ऐलान किया, लेकिन आज उनकी पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि चंद्रशेखर गोरखपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिर पश्चिम में प्रभाव रखने वाले चंद्रशेखर पूरब में क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। असल में चंद्रशेखर की रणनीति को समझना है अगर, तो हमें 2014 के लोकसभा चुनाव को याद करना होगा फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के मुखिया या यूं कहें संयोजक अरविंद केजरीवाल। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद से पार्टी लाइमलाइट में आ गई। नेशनल चर्चा बटोरी उन्होंने, सुर्खियां बटोरी। कुछ यही प्लान चंद्रशेखर का भी है। चंद्रशेखर जानते हैं कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है, लेकिन उनकी नज़र गैर जाटव दलित वोटरों पर है। जी हाँ, उनका प्रभाव वहाँ कहा जाता है कि जाटव वोटर जो कि मायावती और बसपा का बेस वोटर है, उसके अलावा गैर दलित जाटव जो दलित हैं उन पर है, खासकर जिसमें वाल्मीकि समुदाय जो कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक माने जाते हैं। साथ ही चंद्रशेखर की कोशिश है कि इस विधानसभा चुनाव में भले नतीजे बहुत अच्छे ना आए, लेकिन पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार करने में सफल हो जाए। और इसके लिए उन्हें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना काफ़ी हद तक लाभदायक भी साबित हो सकता है। इससे एक तरफ जहां उनको सुर्खियां मिलेंगी, वहीं पार्टी को लेकर चर्चाएं भी होंगी। दूसरी चीज, चंद्रशेखर जो गोरखपुर में चुनाव हो वो आखिरी चरणों में होना है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो पहले 2-3 चरणों में होना है। यानी चंद्रशेखर के पास समय भी रहेगा कि वहां पश्चिम में जहां उनको लगता है कि वो खासा प्रभाव कर छोड़ सकते हैं, वहां चुनाव निपटाने के बाद वो गोरखपुर पर फोकस कर सकें। हालांकि ये चुनौती कितनी बड़ी है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन गोरखपुर विधानसभा सीट पर इतनी भी राह चंद्रशेखर की आसान नहीं रहेगी। वो इसलिए 1967 के बाद से लगातार पहले जनसंघ और अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल रहे हैं वो, और उसके बाद जब भाजपा का निर्माण हो गया तब से लगातार वहां पर भगवा ही लहराता आया है। अब योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर की चुनावी राह आसान नहीं होगी, लेकिन चुनाव परिणाम बहुत हद तक बताएंगे कि गोरखपुर की जनता किसको चुनकर विधानसभा भेजती है। अब कल का सवाल, कल हमने आपसे पूछा था कि रीता बहुगुणा जोशी जो कि सांसद हैं, वो 2017 में किस विधानसभा सीट से विधायक बनी थी। उसका जवाब है लखनऊ कैंट। अब आज का सवाल,
आज का सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस समय विधायक हैं, यानी विधानसभा के सदस्य हैं? जी हाँ, मैं फिर से दोहराता हूँ कि क्या योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, वो विधानसभा के सदस्य हैं या कहीं किसी सीट से विधायक हैं? अपना जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।